G20 का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। G20 को ग्रुप ONF20 भी कहा जाता है। यह आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। G20 का मंच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता, वैश्विक व्यापार, ग्लोबल चैलेंज से लेकर कई मुद्दों पर भी राय तय करने में G20 की अहम भूमिका होती है। G20 समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। सभी 19 देशों और यूरोपीय यूनियन के बीच एक खास तरह की रोटेशन प्रणाली चलाई जाती है। इस प्रणाली में जो देश शामिल है वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। स्पेन स्थायी अतिथि हैं जो हर साल आमंत्रित होते हैं। उसी के जरिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। G20 समूह का गठन हुए करीब 24 साल बीत चुके हैं। इस दौरान कुल 17 G20 बैठकों का आयोजन हो चुका है। नई दिल्ली में यह 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन देशों का एक G7 ग्रुप था। इसी ग्रुप का विस्तार G20 को माना जाता है। साल 1998 में इस ग्रुप में रूस भी जुड़ गया और 1999 में G8 देशों की बैठक के दौरान एशिया के आर्थिक हालातों की चर्चा की गई। इस चर्चा में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को साथ में लाने की बात कही गई और उसी साल बर्लिन में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें G20 की बात उठी। 2007 में विश्वव्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। इसके बाद इसकी अहमियत को समझते हुए हर साल इसकी बैठक की जाने लगी। G20 की बैठक की अध्यक्षता हर साल अलग देश करता है। पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इस अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया। इस साल भारत इस समूह की मेजबानी कर रहा है। इसके बाद वो ब्राजील को ये जिम्मा सौंपेगा और अगले साल ये बैठक ब्राजील में आयोजित होगी। G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वह व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। चूंकि दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा G20 देशों का है, वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। ऐसे में इनकी बैठक को काफी अहम माना जाता है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ समन्वय बनाना और नेगोशिएट करना होता है। G20 की बैठक में इसके 20 सदस्य देशों के अलावा भी अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। भारत ने इस साल 9 देशों को आमंत्रित किया है। ये देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन G20 में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। दुनिया की नजरों में G20 की क्या अहमियत है? G20 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास मिलाकर दुनिया की 80% GDP, 60% आबादी और 75% ग्लोबल ट्रेड है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डालता है। कुछ लोग पूछते हैं कि G20 के पास क्या विधायी शक्तियां हैं? यूनाइटेड नेशन की तर्ज पर G20 के पास कोई विधायी शक्ति नहीं है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है। यहाँ लिए गए निर्णयों से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड काफी हद तक प्रभावित होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि आम लोगों को G20 से क्या फायदा? यह सवाल लाजिमी है कि आखिर भारत को G20 का सदस्य होने से क्या फायदा होगा। सरल शब्दों में समझें तो G20 बैठक के दौरान दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। आर्थिक मजबूती से देशों में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं।
यहाँ शिक्षा, खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करना, रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाते हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की प्रेरणा के साथ अपनी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन करने जा रहा है। वैसे तो पूरे भारत में G20 की बैठकें अलग अलग राज्यों में हुई हैं। इस बैठक के बाद भारत 1 दिसंबर 2023 को G20 देशों की आधिकारिक अध्यक्षता इंडोनेशिया से लेगा। अगले 1 साल उसकी अध्यक्षता में G20 देशों की प्रगति रूपरेखा तैयार होगी। G20 में 19 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष और यूरोपीय यूनियन शामिल है। G20 समूह समिट का विचार 1999 में आया था, जब इन समूह देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था और वित्तीय मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच पर आए थे। G20 अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडे का संचालन करता है। इस बार इसमें 2 ट्रैक शामिल हैं। पहला वित्त और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने किया, वहीं शेरपा ट्रैक को शेरपाओं ने लीड किया। यह वित्त ट्रैक के बाद होता है। इसके अलावा अन्य समूह भी इस बार शामिल थे। ये नागरिक समाज, सांसदों, थिंक टैंक, व्यापारियों, शोधकर्ताओं, युवाओं, श्रमिकों और महिलाओं को G20 सदस्य देशों में लाते हैं। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ट्रैफिक के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसलिए राजधानी में 8 से लेकर 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन 3 दिनों तक स्कूल, कॉलेजों से लेकर ऑफिसों में भी अवकाश रहेगा। इसके अलावा VIP मूवमेंट वाले स्थानों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। दिल्ली में रहने वालों के लिए वैकल्पिक रास्तों की जानकारी अलग से मुहैया कराई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के चलते शॉपिंग मॉल और मार्केट भी बंद रहेंगे। DTC की बसों को भी दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरस्टेट बसों को भी बाहरी इलाकों में रोक दिया जाएगा। यूपी की तरफ से आने वाली बसों को सराय काले खां, गाजीपुर और आनंद विहार पर ही रोक दिया जाएगा, जबकि गुड़गांव की तरफ से हरियाणा, राजस्थान से आने वाली बसों को रजोकरी बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा या फिर महरौली की तरफ भेज दिया जाएगा। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी बात यह है कि मेट्रो की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। सिर्फ 1-2 स्टेशनों पर पाबंदी लग सकती है। पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वह सड़क मार्ग की जगह मेट्रो सेवा का ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते 8 से 10 सितंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय आदि मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा जा सकता है। दुनिया के शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी के लिए 5 स्टार होटलों में व्यवस्था की गई है। इनमें ताजमहल, शांग्रीला, मौर्या शेरेटन, ताज पैलेस, ली मेरिडियन, ओबेरॉय और लीला होटल शामिल हैं। सभी होटल अपने सेवा मानकों के अलावा भी अपनी भोजन व्यवस्था में और भी सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा कई अस्पताल भी कुछ विशेष भर्तियां इस शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कर रहे हैं। भारत की कूटनीति इस समय सफल चल रही है। भारत पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाकर चल रहा है। इस समय भारत की नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका की ओर बढ़ रही है। G20 मंच की अध्यक्षता उसे वैश्विक एजेंडा तय करने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगी। दुनिया में इस समय अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में भारत G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभा रहा है। भारत के पास बड़ी सोच के साथ बेहतर नतीजे देने की क्षमता है। दुनिया के अधिकांश देश भारत से वैश्विक चुनौतियों आपको क्या लगता है G20 के बारे में? क्या यह भारत के लिए फायदेमंद होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।